Cheers, brother. Morning, sir. Music. Cheers. सर एक वीडियो ना सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट कर रही है और उस वीडियो में सऊदी अरेबिया की है। एक व्यक्ति भीख मांगता हुआ मिला, उसकी पहचान पाकिस्तान से हुई, फिर वो भागने लग गया। तो मैंने उसको और डिग आउट किया तो 2024 का एक आंकड़ा भी मिला कि पाकिस्तान में जो भीख का है ना, वो पूरी इकोनॉमी $42 बिलियन की है। हम तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं 24 के आंकड़े में भी, अब तो 2 साल और ज्यादा हो गया होगा। हाँ, नहीं, ये हम लोग ना मजाक उड़ाते हैं। इंडिया में हम लोग ट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये भिखारी हैं। वो इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं और सीरियसली उसके पीछे नंबर्स हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई कोई कहता ना, अरे उनका लड़का है वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, तो बहुत अच्छे पैसे कमाता है वो तो कुछ भी नहीं है। कमाता होगा बहुत अच्छे, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, सबके लिए अलग, पर हम कहते हैं कि जी इतना कमाता है। तो फिर आपने वो फिगर डाल दिया ना, फिर आपको पता लग गया। अब अच्छा है बुरा है वो तो आप खुद अपना मन बना लो। किसी के लिए ₹1,00,000 की सैलरी ज्यादा है, किसी के लिए कम है, किसी के लिए 50 की ज्यादा है, 50 की, सबका अपना अपना होता है। किसी के लिए करोड़ों की, कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने भीख के ऊपर एक इकोनॉमी में फिगर लगा दिया। भीख के ऊपर एक फिगर लगा दिया पाकिस्तानियों ने कि ये, जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, उसका मतलब है $42 बिलियन। अगर पाकिस्तान एक, हम कहते हैं पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, तो अरे वो तो तुम तो इंडियंस हो, तुम तो हमारे बारे में गलत बात कहते हो। ये कहते हैं ना पाकिस्तानी कि तुम तो हमें नीचा दिखाने के लिए बात कर रहे हो। अब पाकिस्तानियों ने खुद उसके ऊपर एक फिगर डाल दिया कि $42 बिलियन, नॉट मिलियन बट बिलियन। ठीक है, $42 अरब की भीख ये सालाना मांगते। तो यार ये तो बहुत बड़ा एक अपने आप में बिजनेस हो जा रहा है इन लोगों का। दिस इज ऑलमोस्ट 35% ऑफ सऊदी अरेबियाज ऑयल प्रोडक्शन। मैं एक बात बोल रहा हूं, ये सऊदी अरब का जो ऑयल प्रोडक्शन है उसका 35-40% है। और इतना ही नहीं सर, सऊदी अरेबिया, इराक, इन सभी कंट्रियों ने लगभग 2000 पाकिस्तानियों के वीजा को कैंसिल किया, बिकॉज वो इतना बेगिंग में इन्वॉल्व थे कि वो कंट्रीज परेशान हो गई हैं। देखो, यही चीज तो है ना कि सऊदी अरब वाले जब, या यूएई वाले, या कोई भी देश के लोग जब पाकिस्तानियों को वीजा देते हैं तो उनकी मर्जी है। देखो, एक तो उनका मुल्क है, हम तो, आई एम नोबडी टू टेल देम और वी आर नोबडी टू टेल देम कि तुम वीजा दो मत दो, उनकी मर्जी, उनका मुल्क है। लेकिन मैं ये नहीं समझ में आ रहा कि यूएई हो, सऊदी हो, कोई भी हो, उनकी उम्मीद क्या है। मैं उनकी उम्मीद जानना चाहता हूं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि उनकी उम्मीद क्या है कि पाकिस्तानी आएंगे तो क्या करेंगे। पाकिस्तानी जो आएंगे वो करेंगे क्या, वो क्या उम्मीद रखते हैं। जैसे आप कहते हैं इंडियन आएगा, तो अब एक ठप्पा लग गया हम लोगों के ना दिमाग में, खोपड़ी पे हमारे टैटू हो गया कि ये आएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर करेगा, ये प्रोग्रामिंग करेगा, ये आईटी वाला होगा। एक हमारे, चाहे वो सिंगर हो, वो रेस्टोरेंट चला रहा हो, आपने भूरी चमड़ी देखी, पहले आपने बोला कि तो इंडियन है। अच्छा, ये आईटी प्रोफेसर, अच्छा आईआईटी से पढ़ा, उनको लगता है सभी लोग आईआईटी से पढ़े, उनको नहीं पता कि लेस देन 1% गो टू आईआईटी। उनको लगता है, एक इंप्रेशन बन जाता है किसी भी मुल्क। तो ये सऊदी वालों ने जब उनको दिया वीजा, तो फिर क्या समझ के दिया कि पाकिस्तानी क्या करेगा जब सऊदी आएगा। जाहिर सी बात है, भीख मांगेगा। उसको और कुछ आता ही नहीं है। और एक बात बताओ यार, आई एम सेइंग दिस वेरी सीरियसली, आप प्लीज इसको गलत मत समझना कि मैं ट्रोल कर रहा हूं, मैं बड़े सीरियसली कर। देखिए, जो $42 बिलियन को छोटा पैसा नहीं है। $42 बिलियन ये कोई छोटा पैसा नहीं है, ये बड़ा पैसा है। इसका मतलब इसके पीछे स्टेट अपैरेटस लगा हुआ है, यानी कि इसके पीछे ये जो भीख का पैसा है जो पाकिस्तानी आपस में मांगते हैं या विदेशों से देते हैं, किसी ना, ये तो टॉप लेवल तक जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में $42 बिलियन की पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और किसी को पता ही नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो $1 अरब के लिए जमीन पर लेट जाता है, उसको $42 अरब का पता ही नहीं है। इज इट पॉसिबल? नहीं सर। यानी कि इसको पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी सरकार है, वो इंकरेजमेंट करती है अपने लोगों को कि जाओ तुम भीख मांग के आओ। नेता भी मांग रहे हैं, जनता भी मांग रही है। नहीं, $42 बिलियन कैसे हो गया? अगर आप कहते कि जी $400-500 मिलियन की, $1 अरब की दिया, हम चलो कोई दिक्कत नहीं।
हो गया, मांग लिया, अच्छे हैं मांगने में। 42 अरब डॉलर, इसका मतलब कि जो पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है, या पाकिस्तान जो 25 करोड़ पाकिस्तानी है, वो मानते हैं कि रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है ये। आप देखो ना, खर्चा भी नहीं। आप इंजीनियर बनाएंगे तो पढ़ाई लिखाई खर्चा, वही है, फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है। देखो, अगर आप इंजीनियर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, आप लाखों रुपए उसके एजुकेशन में खर्च करोगे, ठीक है। यहां पे तो कोई नहीं, फटी चादर लेनी है, कटोरी लेनी है, और 100-150 रुपए में आपका इन्वेस्टमेंट है, और वहां पे जाके मांगना शुरू कर दो जोर जोर से। बिजनेस स्टार्ट एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। इतना पर कैपिटा, या मतलब 100 का आप ले लो अगर पर हेड के हिसाब से, जितनी भीख मांगी जाती है पाकिस्तान में, दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो। एंड दे आर बेगिंग लाइक क्रेजी। ये अगर सरकार एक पॉलिसी बना दे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और फिर मैं ट्रोल के लिए नहीं कह रहा, मैं सच बोल रहा हूं, पाकिस्तानी सरकार अगर एक पॉलिसी मंगा दे कि पाकिस्तान बेगिंग पॉलिसी, और पॉलिसी के तहत, जैसे इंडिया में अलग अलग पॉलिसी है, यूएस में अलग अलग पॉलिसी है, चाइना में अलग अलग पॉलिसी है, ठीक है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉलिसी है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलते हैं तो सरकार आपको ये रियायत देती है, दे गिव यू समथिंग, राइट। इंडिया में ये है कि अगर आप एमएसएमई में हो या आप स्टार्टअप में हो, तो क्या आइडिया है इनका सरकार का कि इंडिया को वर्ल्ड की स्टार्टअप कैपिटल बनाना है, और यहां पे बिल्कुल यूनिकॉर्न दबादब हो रहे हैं, 100, 150, 200, 250, 1000 यूनिकॉर्न होने चाहिए। एक बात कह रहा हूं मैं, आगे चल के 500 यूनिकॉर्न होने चाहिए, इतने होने चाहिए, उतने होने चाहिए। सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है। पाकिस्तान में सरकार को एक प्रॉपर भीख की पॉलिसी लानी चाहिए, प्रॉपर एक पॉलिसी के तहत आप सरकार के साथ रजिस्टर हो, एक ऐप हो आपका, ठीक है, एक ऐप होना चाहिए आपका। आप सरकार की किसी वेबसाइट पे जाके ऐप के थ्रू आप अपना रजिस्टर कीजिए, आपको इलाके बांटे जाएंगे, आप अलग अलग जाएंगे, और ये जो भीख मांगते हैं, जैसे जापान में बहुत भिखारी हैं पाकिस्तानी, जापान में पहुंच गए, जापानी कंफ्यूज हो गए कि कर क्या रहा है सड़क के बीच में, क्योंकि उनके कल्चर में है नहीं ये सब। तो जब उन्होंने देखा कि ये भीख मांग रहा है तो उन्होंने पैसे भी दे दिए, क्योंकि उनको रहम आ गया भाई, क्योंकि उनके यहाँ पे तो होता नहीं है। तो पाकिस्तान का जो एम्बेसी है टोक्यो में, उसका फर्ज बनेगा इन सब भिखारियों को सपोर्ट करना, कंट्रोल करना। देखो यार, एक बात बताओ, एक बात बोलो, इंडिया इतने सालों से लगा था, इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन कर दिया, 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चल रही है, बात चल रही है जी। बोला कि 0% टैरिफ पे भारत एक्सपोर्ट करेगा न्यूजीलैंड को, बात चल रही है। फिर भाई देखो, साफ सीधी बात है, सीधी बात है। आप ये देखो कि जिस मुल्क का, जहां पे जो मुल्क तवज्जो देगा, इंडिया ट्रेड में आगे बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया ट्रेड में तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान भीख में आगे चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान वो कह रहा है कि $42 बिलियन, ये तो 2-2 एफटीए आ जाए उसके अंदर, पाकिस्तानी ने भीख मांग मांग के सबको पीछे छोड़ दिया। तो सरकार एक पॉलिसी लाए, कोई वेबसाइट बनाए, कोई ऐप बनाए, सब लोगों को काम पे लगाए, और बोले कि नहीं यार, इकोनॉमी होगी, तगड़ी होगी इकोनॉमी। और ये तो अभी 2024 का आंकड़ा है, इन 2 सालों में और ग्रोथ ही हुआ होगा, बढ़ाई होगा। देखो, और नियम भी बना दिए जाए, अगर ज्यादा कमाई करनी है तो वो लोग बहुत नुकसान कर देते हैं, जो बोल देते हैं आगे बढ़ो बाबा, हाँ, वो बैन होना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़े वालों को फाइन लगना चाहिए। किसी भी पाकिस्तानी भिखारी को आप ये नहीं कह सकते बाबा आगे बढ़ो, या सो एंड सो आगे बढ़ो। हाँ, अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जैसे इसकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट फिर इसकी फ्रेंचाइजी दे, ठीक है, कि बोला है कि ये डिफेंस वाला इलाका है, उनके यहाँ होते हैं ना बड़े पॉश इलाके जो है डिफेंस वाले, डिफेंस में इस लेवल के भिखारी होंगे जो इंग्लिश में भीख मांगे, ठीक है जी, इंग्लिश में बहरिया टाउन के आसपास इस प्रोफाइल के भिखारी होंगे जो ऐसे भीख मांगेंगे आप, और उनको जियो लोकेशन उनकी जीपीएस पे बेस्ड। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक बार आईएमएफ से भीख मांग ले 100-200 मिलियन, $100-200 मिलियन में एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा पूरे पाकिस्तान में, और उन भिखारियों को मैप कर दे। मैं आपको बता रहा हूं, ये मांग मांग के दुनिया खाली कर देंगे, इतना मांगेंगे, इतना मांगेंगे, इतना मांगेंगे कि पता लगा कि पाकिस्तानी भिखारी इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया आ रहे हैं, पता लगा इंडिया में लाल किले के सामने खड़े भीख मांग रहे, कह रहा ये पाकिस्तान से आए इन्फिल्ट्रेशन करके, कह रहा कि अब नहीं, अब भीख मांगेंगे, मांग मांग के। देखो, फील्ड मार्शल इनका लगा हुआ है भीख मांगने में, इनका प्रधानमंत्री लगा हुआ है। तो आप इनका देखो कि ऊपर से लेकर जो इनका टॉप बंदा है, आसिम मुनीर तो पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट है, वही तो सर्वे सर्वा तो वही है साहब, हेड ऑफ स्टेट तो पाकिस्तान का आसिम मुनीर है, जनरल आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल जो भी कहते हैं उसको।
उससे लेकर जो सड़क पे चलता आगे पूरी कौम मांग रही है, और मांग मांग के $42 बिलियन, और ये $42 बिलियन फ्रीलांसिंग के हैं। ये फ्रीलांस भिखारियों के, जो इंस्टीट्यूशनल भिखारी हैं वो नहीं। आप जैसे फ्रीलांसर होता है तो ये इनके यहां फ्रीलांसिंग भिखारी हैं। ये 42 अरब मिलके आए। अगर आप स्टेट को बोल दो कि भाई पाकिस्तानी सरकार ने कितने मांगे, वो 42 में शामिल नहीं है, वो अलग स्टोरी है। तो ये फिगर आपका 70 अरब 60-70 अरब हो जाएगा। 60-70 अरब इकोनॉमी में सिर्फ भीख से आ रहा है। और अगर आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो और ऐप वैप बना दो और आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ले आओ, तो पता लगा कि पाकिस्तान सालाना ओनली फ्रीलांसिंग भिखारी से पाकिस्तान $100 अरब क्रॉस कर सकता है मांग मांग के। इनको देखो, जहां पे टैलेंट है वहां पे जाना चाहिए। हिंदुस्तान में बच्चे होते हैं, बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, ऐसे ही तो प्रेशर आता है जी कि बेटा तुम्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि नहीं बेटा तुम्हें देखो, तुम्हें IIM अहमदाबाद जाना है, अच्छा तुम्हें IIT क्रैक करना है, बेटा तुम मेहनत करो। ये होता है। पाकिस्तान में प्रेशर दूसरा है और पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है यार। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल नहीं करी। $42 अरब हल्की चीज है। फिर उनका प्रेशर होता है कि आपको अमेरिका में जाके भीख मांगना है, सऊदी अरेबिया में जाके मांगना है। वो पाकिस्तान में कह रहा है कि यार इनके घर का जो बेटा है ना, बगल वाले के घर का बेटा, वो आपको पता है जापान में प्लेस हो गया है, वो टोक्यो एयरपोर्ट के बाहर मांग रहा है। वो उसकी अलग प्रोफाइल है, उसकी अलग इज्जत है। तो अगर पाकिस्तान के एम्बेसी और हाई कमीशन पूरी दुनिया में इन भिखारियों को सपोर्ट करें, है ना, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमी उनकी बिल्कुल जोर मारेगी, बिल्कुल टकाटक। और आगे बढ़ो बाबा बैन हो जाती है। आगे बढ़ो बाबा, कैश नहीं, शॉपिंग मशीन ले। हाँ सब आइडिया बहुत है। नहीं, हर पाकिस्तानी बंदा, मैं बता रहा हूँ, आईटी को आप वो दें, जैसे जो भी भिखारी है ऐप भी दे सकते हैं, जो पेमेंट नहीं, ऐप होगा उनके पास, और हर एक भिखारी के पास, ठीक है, उसके कटोरे के ऊपर एक QR कोड होना चाहिए। आपने उनकी देखो, बिना सरकारी मदद के, बिना गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट पे ऊपर फायदा जा रहा होगा, वो बात अलग है, लेकिन बिना एक फॉर्मुलाइज स्ट्रक्चर के ये $42 अरब पे पहुंच गए। आप समझ लो, अगर सरकार इनके QR कोड और इन सब की मदद कर देगी, एम्बेसी की, ये कहां पहुंचेंगे? सऊदी अरब को छोड़ देंगे पीछे। जितना सऊदी अरब तेल नहीं बनाता उससे ज्यादा तो भीख मांग ले रहे हैं भाई। 42 अरब छोटा अमाउंट है नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट। जितना चाइना ने CPEC में नहीं डाला, उससे ज्यादा एक साल में भीख मांगी इन लोगों ने। अभी तक चाइना ने बोला था $60 अरब का CPEC है, चाइना ने डाला सिर्फ 30 अरब, और वो भी कितने 11 साल में 30-35 अरब डाला है चाइना ने। 11th ईयर चल रहा है ये, 11 साल में 30-35 अरब का इन्वेस्टमेंट करा है CPEC में। 60 प्रॉमिस था, 30-35 हुआ, 35 भी पकड़ लो, $35 अरब का इन्वेस्टमेंट हुआ। जितना 11 सालों में चाइना ने इन्वेस्ट करा है, उतना अकेले पाकिस्तानियों ने एक साल में उससे ज्यादा की सिर्फ भीख मांग ली है। तगड़ा है इनका सर। भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं कि इनको अब जाके असली, वो कहते हैं ना कि आपने लड़के को बोला कि वो असली टैलेंट अब पता चली। नहीं, वो कहते हैं लड़के को, अरे ये मैथ्स में बड़ा कमजोर है, फिर बाद में पता लगता है लड़का तो ऐसा सिंगर है कि यार पिक्चरों में गा रहा है वो गाना, उसका असली टैलेंट सिंगिंग था। उसको दबाया गया है, उसको बोला कि तुम पढ़ाई करो, वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं था। यार वो तो सिंगर है, ब्रिलियंट सिंगर है, वो तो फिल्मों में गा रहा है, प्लेबैक सिंगिंग कर रहा है, वो तो स्टार बन गया, सुपरस्टार बन गया। उसी तरीके से पाकिस्तान में ये बोला कि नहीं बेटा तुम ये करो, अरे इसका असली टैलेंट तो ये पीक मार। हाँ, और ये जो देते हैं, जो पाकिस्तानी अवार्ड देता है ना, हिलाले फलाना और हिलाले ढिमका, एक अवार्ड इसके लिए भी होना चाहिए। एक हिलाले भीख भी होना चाहिए, ठीक है, एक जिसको मिले कि आप ऑनर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया हो। हाँ, आप उनको ऑनर करें, आप उनको पूरा एक मंत्रालय होना चाहिए। हाँ, नहीं देख, आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना यार, आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाओगे। आप $42 बिलियन सिर्फ मांग के इन लोगों ने पैदा कर लिए। एकदम कटोरा डाले तो सामने वाला हिल जाए। भरोसे में। हाँ, आप सिंपल सी बात है कि पाकिस्तानी, क्यों डरता हूं मैं जब ऐसे पाकिस्तानी मीडिया र्यूमर फैलाता है कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ से मोदी जी की मीटिंग हो। मैं क्यों डरता हूं? ये र्यूमर है, पाकिस्तानी मीडिया में आता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है वो आके मोदी जी के पैर पकड़ लेगा, शहबाज शरीफ की, मोदी जी आपको देना पड़ेगा, आप अभी दो $1 अरब। उसने पैर ही ऐसे पकड़ लिया मोदी जी का, मोदी जी क्या कर लेंगे, कहेंगे ठीक है यार दे दे, छोड़ यार, तो देखे। यही तो पाकिस्तानी स्ट्रेटेजी है।
ऐसे किया करेगा मोदी जी को दूर से। हाँ हाँ, मोदी सर मालिक कुछ मिला नहीं इस साल, भेज दीजिए। ओके सर, एक क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, यंग क्रिकेटर हैं हसन नवाज। इन्होंने बस 2025 में इनका करियर की बिगनिंग हुई है और इन्होंने एक बयान दिया है कि आई हेट ऑल इंडियन बॉलर्स। ठीक है, स्पोर्ट्स में खेलना अच्छी बात है, कंपटीशन भी होना चाहिए। पहले भी दोनों देश के क्रिकेटर्स ग्राउंड पे एग्रेसिव होते थे, लेकिन इस तरह का बयान पहले कभी क्रिकेटर्स नहीं देते थे। लेकिन अब जो ब्रीड है या जो अब आ रही है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा, मतलब नफरत करने की क्या जरूरत है, खेल खेलो जीतो। देखो सुनो, आप एक बात देखो, इन लोगों को बोलना भी नहीं आता। अच्छा, पाकिस्तानियों को आप कभी भी देखना, आपने मोहम्मद रिजवान के देखे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आप किसी के भी देखना, इन गधों को बोलना नहीं आता। ये पता नहीं कैसे सामने आ जाते हैं। ये पाकिस्तान में 90% 99% ऑफ द पीपल आर लाइक दे डोंट नो हाउ टू स्पीक। इसने पता नहीं क्या बोला किसके सामने, ठीक है। और आप इंडियन क्रिकेटर से आप हेट करते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को क्या फर्क पड़ेगा? आप करो हेट, अच्छी बात है, हम इंकरेज करते हैं। अब कोई मुझसे कहता है कि हम पाकिस्तानी से बात होती है कि जी आप बुरा न माने मेजर साहब आप, लेकिन हम भारत से शदीद नफरत करते हैं। मैंने बोला आई इनकरेज दैट, यू मस्ट हेट इंडिया बिकॉज आई ऑल्सो हेट पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि वहां से आप नफरत कर रहे हो और यहां से प्यार की गंगा बह रही है। ना ना ना, आपको तो पता ही नहीं कि हमारे मन में कितना जहर है। आपको आइडिया नहीं, जिस दिन आपको पता लग जाएगा तो आपके चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी। वो तो मेरे हाथ में बटन नहीं है, वरना मैं दब चुका होता। सर नफरत नहीं, इनको तो पानी भी नहीं मिल रहा। इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत हमने जब पानी रोका, उसके बाद पाकिस्तान में पानी को लेके, अब तो गर्मी भी आ गई है, अपने पास है पानी, अपन पी सकते हैं। उनके बाद पी लो यार, एक बार चीयर्स कर ही लो पाकिस्तानियों को। उनके मिनिस्टर हैं अतुल्ला तरात, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, इन्होंने कहा कि वाटर जो है रेड लाइन है, इसके बाद हम इंडिया को दिखा देंगे और कर देंगे। आबी दहशतगर्दी जिसका भारत हमेशा सहारा लेता है और हमेशा पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, वजीर आजम ने उस इशू को भी एड्रेस किया और उन्होंने ये कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है और हम भारत को हरगिज ये इजाजत नहीं देंगे कि वो आबी दहशतगर्दी करे और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करे और IWT इंडस वाटर्स ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करे। पता नहीं क्या दिखाएंगे, पीने को पानी है नहीं, बिजली है नहीं, दिखाने नहीं। ये तो आसिम मुनीर ने भी बोला था कि अगर पानी रोका तो नहीं, उसका वो क्या नाम है, वो जिन का लड़का चौधरी, हाँ, कि अगर उन्होंने पानी रोका तो हम सांसें रोक देंगे। उसका बड़ा फेमस डायलॉग है ये कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो हम इंडिया की सांसें रोक देंगे। आसिम मुनीर कह रहा है हम देख लेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे, इंशाल्लाह ये कर देंगे। देखो, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है, ठीक है ना। कर दिया बंद, साल भर हो गया बंद करे हुए, हो गया। अब बताओ तुमने साल भर में क्या उखाड़ लिया, ये बताओ। साल भर हो गया और बड़े बड़े डायलॉग। ये देखो ना, ये जब तक ये लाहौरी ब्रीड पाकिस्तान पे रूल करेगी, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क। पाकिस्तान का वैसे भी बेड़ा गर्क होगा, कोई भी रूल करे, लेकिन लाहौरी जो हैं ये हैं इस टाइप के। हम ये कर देंगे और ये कर देंगे। अगर यहाँ पे पानी नहीं बहा इंडस रिवर में, अगर पानी नहीं बहा तो यहाँ पे काफिरों का खून बहेगा इंशाल्लाह, और ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। साल भर से तो हम वेट कर रहे हैं यार, कुछ करना पाए लोग। और ये आगे भी यही, अब एक और आ गया। अब अताउल्ला तारड़ को बोल दिया कि तू एक काम करना, इस हफ्ते तेरी, जैसे कि फौज एक फौज में होता है ड्यूटी ऑफिसर, ठीक है, वो ड्यूटी ऑफिसर जाके रात को ड्यूटी चेक करता है। पाकिस्तान में ड्यूटी मिनिस्टर बनता है। ये तू धमकी है, तू धमकी मिनिस्टर है इस बार का। एक जमाने में धमकी मिनिस्टर वो होता था, उस सिगार वाला, क्या नाम है, शेख रशीद। वो धमकियां देता था, मैं ये कर दूंगा। बीच में बिल्लो बनी, बिल्लो भी यही कह रही थी, है ना। बिल्लो ने भी बोला हम ऐसा कर देंगे। ऐसे कौन करता है, ऐसे रात में कौन आता है, चोर आते हैं। फिर बिल्लो को उन्होंने हटा, कह रहा तेरी आवाज में कोई वो नहीं है दम, तू तो वैसी जैसे माफी मांग रही है, तो हट बिल्लो कौन है। मैं तो बिल्लो को टाइट कर दिया। अब इसको लेकर आए नारियल को। अब नारियल से कह रहे हैं तो माफी मांग, और नारियल माफी मांग, वो क्या कहते हैं, धमकी दे। हाँ, अब नारियल धमकी दे रहा है कि हम ये कर देंगे वो इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बस का कुछ नहीं है। खोखले लोग हैं, खोखली गांव में कुछ नहीं कर सकते ये लोग। ऐसी फर्जी वाले में ये कर देंगे और फिर झूठ बोल देंगे। अब कुछ नहीं कर पा रहे। जब पाकिस्तानी बोलेंगे आपने तो बोला था कि खून बहेगा अगर पानी नहीं बहेगा,
तो फिर कोई बोल देगा तुम्हें पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन उड़ रहे थे दिल्ली के ऊपर। तो अच्छा, पाकिस्तानी का क्या है कि उनको कोई भी कहानी सुना दो, पढ़े लिखे हैं नहीं, दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, सो दे आर टोटली इलिटरेट। और ड्रोन उड़े थे, हाँ, और उस ड्रोन के ऊपर रूहानी ताकतें थी जो ड्रोन को आगे, ड्रोन में वो प्रोपेलर्स नहीं थे, उसके विंग्स नहीं थे, कोई इंजन नहीं था, वो रूहानी ताकतें ड्रोन को आगे ले जा रही थी। तो कह रहा अच्छा ये तो इसीलिए इंडियन रोक नहीं पाए क्योंकि उस पे रूहानी ताकतें थी, और सबसे आगे वाला जो ड्रोन था उस पर जिन बैठा था। भारतीय कंफ्यूज हो गए कि जिन क्यों उड़ रहा है, फिर पता लगा ये तो पाकिस्तानी ड्रोन के ऊपर से उड़ रहा है, इसी का नाम शाहीन है। पटना पोर्ट उड़ाती है, पूरा आग लगा दी पटना के पोर्ट। वहां पे बिहार वाले कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे समुद्र कहाँ था, कह रहे नहीं घर की बात है। बेंगलोर में भी ऐसी बात हुई थी। वो तो देखो सुनो, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन वॉर में होती है और लोग करते हैं, एंड इट इज अ वेपन ऑफ वॉर, ठीक है। लेकिन ये लोग गधे हैं। इन्होंने, जब आप झूठ बोलते हो ना लड़ाई में, या आप कोई गलत मिसरिप्रेजेंट करते हो, या आप जिसको कहते हैं कि जैसे चाइनीज कहते हैं, ठीक है, सुन त्सू ने कहा है, राइट, दैट ट्रू विक्ट्री इज अचीव विदाउट फाइटिंग। सो जब वो कहता है कि ट्रू विक्ट्री इज अचीव्ड विदाउट फाइटिंग, व्हाट डज ही मीन? उसका मतलब क्या है? लोग कहते हैं अरे बड़ी सोफिस्टिकेटेड नहीं, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। आप दुश्मन को डिमोरलाइज कर दो, आप दुश्मन में कंफ्यूजन पैदा कर दो, आप उसके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को इतना कॉम्प्रोमाइज कर दो कि वो लड़ाई लड़ने की उसमें क्षमता ना हो। जब वो ताकतवर है तो उसको ऐसा दिखाओ कि तुम कमजोर हो। ये सुन त्सू की बात कर रहा हूं मैं। जब वो ताकतवर हो तो तुम ऐसा दिखाओ, तुम कैसे दिखाओगे कमजोर है? तुम कैसे दिखाओगे कि तुम कमजोर हो? झूठ बोल के, धीरे से किसी के थ्रू मैसेज पहुंचाओगे, मिस इन्फॉर्मेशन की, यार वो तो डरे बैठे हैं और तुमसे कांप रहे हैं बिल्कुल, और वो तो सोच रहे हैं भाग जाएं, अगर तुमने 10 कदम आगे लिए तो 100 मील पीछे चले जाएंगे दौड़ के। ये आप दुश्मन के कान में डाल रहे हो। दैट इज व्हाट डिसइंफॉर्मेशन इज, मिस इन्फॉर्मेशन इज, प्रोपेगेंडा इज। ये तो लड़ाई में होता है। पाकिस्तानी अकेली कौम है जो धमकी देके भूल जाती है। हम इन इंडियंस ने जो हिंदू हैं सर, वो फिर बिजी हो जाते हैं भीख मांगने में, रियल प्रोफेशन में अपने चले जाते हैं। हाँ, फिर वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ो यार, अपने बेसिक धंधे पे आते हैं। तुम कह रहे हो मिसाइल मार दी, कह रहा सवेरे से बोनी नहीं हुई वो बैठे हैं वहां पे, सुबह से कटोरा खा लिया तुम लोग कह रहे हो अटैक करना है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इन सबको लगाओ इसी काम में। एक कम से कुछ तो करें। ये सिर्फ पैसा खर्च करते हैं पाकिस्तानी स्टेट का कि ISI से पैसा लिया, भारत में अटैक करा। लगाओ जरा हाफिज सईद को कटोरा लेके, बोलो कि तो पता लगा इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया और पता लगा श्रीनगर में भीख मांग रहे हैं। लश्कर तैयबा कह रहा टारगेट पूरा करना है हमें, ऊपर से ISI में बहुत प्रेशर है। जल्दी से दो, प्रेशर बहुत है। आज के लिए इतना ही सर, हो गया? यस सर, चलो ऑलराइट, ठीक है भैया, चलते हैं। राम राम। जय हिंद।